जो भी एमडी यूनिवर्सिटी में इस कुर्सी पे बैठेगा, इसका इतिहास मुझे तो वो हरद्वारी लाल जी याद आते हैं, कितने कंट्रोवर्शियल थे। देखो, निर्णय आप लोगे तो आपको कंट्रोवर्सीज तो घेरेंगे। राजबीर सिंह का जो दूसरा कार्यकाल है वो तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। उसमें तो यूनिवर्सिटी में 2 धड़े बन चुके थे, एक विरोध में था, एक फेवर में था। अगले वीसी स्थायी वीसी कौन होंगे? और एमडी यूनिवर्सिटी में तो अब जो आप आज के टाइम में आप बात देखोगे तो शिक्षकों के बीच में और गैर शिक्षकों के बीच में धड़ेबाजी हो चुकी है। वो वाइस चांसलर लेवल पे नहीं हुई है, वो आपस में भी बहुत ज़्यादा खींचतान हो चुकी है। तो यहाँ पे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति को वाइस चांसलर अगर सरकार लगाएगी तो बात बढ़ेगी, अदरवाइज यहाँ पे इतना आसान नहीं है। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, और ख़ास मुद्दे में हम बात करेंगे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को जो करंट वाइस चांसलर हैं उन्होंने अपना टेन्योर पूरा कर लिया है और अतिरिक्त भार जो है, कार्यभार, वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को दिया गया है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, जिनको 6 साल के आसपास वहाँ कुरुक्षेत्र में एज ए कुलपति के तौर पर हो चुके हैं और अब उनको एमडीयू के एडिशनल चार्ज एज ए कुलपति का दिया गया है। नए कुलपति की नियुक्ति कब होगी यह तो अभी नहीं कहा जा सकता। हालांकि सर्च कमेटी बन चुकी है और आवेदन भी काफ़ी प्रोफेसर ने कुलपति के लिए कर दिए हैं। आपको ये भी बता दें कि एमडीयू यूनिवर्सिटी जो है वो अभी हाल ही में चर्चा में थी, खास करके जो यूनिवर्सिटी अफेयर्स के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, जो नज़र रखते हैं। अभी पिछले 18 फरवरी को जो एक हाई ड्रामा हुआ जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर राजबीर सिंह, जो आज 20 तारीख को रिटायर हो चुके हैं, एक तरह से वो टेन्योर पूरा हो चुका है, तो उन्होंने अपने रजिस्ट्रार के गुप्ता को सस्पेंड किया। उसके बाद गवर्नर साहब ने इंटरवीन करके उनको रीइंस्टेट किया। एग्जीक्यूटिव कमेटी के ऊपर ये सारा मामला था, वो नहीं हो पाई। इसीलिए भी ज़्यादा इंटरेस्ट जो है ना एमडी यूनिवर्सिटी को लेकर लोगों को है। तो सब के ज़बान पर एक ही था, आखिर अगला वाइस चांसलर कौन आएगा। तो अभी तक सरकार की भी पैनी नज़र है, तो केयूके के वीसी प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को ये जिम्मेदारी दी गई है। फुल टाइम नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी एक बार उनको दी गई है। सत सिंह जी, इनको अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं, ये तो एक सरकार ने एक टेस्ट करके देख रहे हैं कि क्या सोमनाथ सचदेवा एमडी यूनिवर्सिटी में, जो कि जाटलैंड में है, क्या यहाँ पे फिट बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते। पहली बात तो, क्योंकि अगर आप जो हमने यूनिवर्सिटीज़ के काफ़ी लोगों से, जो शिक्षा जगत के मौजूद जानकार जो है, जागरूक जो लोग हैं, उनसे हमने बातचीत की है, काफ़ी लोगों से बातचीत की है। कई तो ऐसे भी हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में वीसी रह चुके हैं, रजिस्ट्रार के रह चुके हैं या मौजूदा रजिस्ट्रार हैं भी। उन लोगों से भी हमने थोड़ा सा फीडबैक लेने का प्रयास किया है। देखो, नियम तो ये है कि एक यूनिवर्सिटी में 6 साल से ज़्यादा किसी भी कुलपति को नियुक्ति नहीं दी जा सकती। तो यहाँ जो एमडी यूनिवर्सिटी के जो वीसी थे प्रोफेसर राजबीर सिंह, जो 20 तारीख यानी कि आज उनका कार्यकाल पूरा हो चुका, दूसरे कार्यकाल का, और जिनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है वो है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा। उनको भी वहाँ पे एक्सटेंशन मिली और 2023 में उनको दोबारा से एक्सटेंशन मिली थी, यानी कि 26 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि उनका कार्यकाल भी अब ख़त्म होने वाला है, 6 साल उनको वहाँ पे हो जाएंगे। तो उनको एमडी यूनिवर्सिटी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है, ये देखने के लिए क्या जाट, क्योंकि अभी तक हम देखेंगे पिछला कार्यकाल, आप इतिहास देखोगे एमडी यूनिवर्सिटी का, तो ज़्यादातर यहाँ पे जो कुलपति लगाए गए हैं, जो वाइस चांसलर लगाए गए हैं, वो जाट कम्युनिटी से लगाए गए हैं। देखिए ओपी जी, बात क्या है कि देखो, मेरे को पर्सनली लगता है कि रोहतक पर अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये लोग, जैसे आप जाटलैंड कह रहे हैं, कि ये सिर्फ अपनी जाति से ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वो एक राजनीतिक बात है। यूनिवर्सिटी एक एकेडमिक संस्था है, तो सबसे पहले जब यूनिवर्सिटी बनी तो सबसे पहले जो वाइस चांसलर थे वो बत्रा साहब थे, उसके बाद अग्रवाल साहब भी रहे, कौशिक साहब भी रहे। तो यानी कि जाट नॉन जाट वाली एक बात तो देखो लोग मैटर करती होगी, लेकिन मुझे भी आप
मैं और आप भी इस यूनिवर्सिटी से कितना लंबा जुड़े, 25, 26, 27 साल हो गए हैं जी। यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी रूप में हम इससे जुड़े हुए हैं। तो आज तक मैंने तो कम से कम कभी नहीं सुना कि भाई ये जो वाइस चांसलर है ये जाट है या नॉन जाट। हाँ, एकेडमिक उसका ब्रिलियंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मतलब हर वाइस चांसलर कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी को दे के जाता है। सत्सिंह जी, इसी यूनिवर्सिटी की बात करें, इनसे पहले जो वाइस चांसलर थे यहाँ पे एमडी यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर राजवीर सिंह से पहले की बात कर रहा हूँ, उन वाइस चांसलर पे प्रोफेसर BK पूनिया, उन पर तो ये आरोप लगे थे कि उन्होंने अपनी ही जाति के, हालांकि उन्होंने जाति नहीं लिखी थी, विशेष जाति के लोगों को महत्वपूर्ण पदों पे जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए एक बाकायदा एक अननोन लेटर भी लिखा गया सरकार को, और उस अननोन लेटर पे कार्रवाई भी हुई है। आप ये देखिए कि उस जो लेटर लिखा गया था उस पे कार्रवाई भी हुई। इसी बीच में आप देखोगे वहाँ पे, तो जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो एक बार एक IAS ऑफिसर थे, उनको भी कुछ टाइम के लिए भी उसी आसपास से वहाँ पे उनको भी चार्ज दिया गया था। तो यहाँ पे तो इस तरीके के आरोप लगते नहीं हैं। आप ठीक है, देखिए यूनिवर्सिटी, सरकारी यूनिवर्सिटी एक ऑटोनमस बॉडी होती है, उसके अपने डिसीजन होते हैं, और वाइस चांसलर जो है उसका कर्ता धर्ता होता है। फुल हर चीज़ तो चांसलर होता है जो कि गवर्नर होता है स्टेट का, लेकिन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर से बड़ा कोई नहीं होता, जो भी वो डिसीजन लेना चाहे लेता है। जब आप डिसीजन लेते हैं, जब आप पर जिम्मेदारी है, तो उसका एक्शन रिएक्शन धड़ेबाजी ये बहुत कॉमन बात है। मुझे लगता है कि जिनको विरोध करना है, चाहे कुर्सी पे जाट बैठा हो या कुर्सी पे पंडित बैठा हो या ऐसी समाज से कोई बैठा हो, जिनको विरोध करना है ना, विरोध तो अपने आप होगा, क्योंकि आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। प्रोफेसर राजवीर सिंह, कंट्रोवर्सी कितनी हुई, उससे पहले RP हुड्डा जी थे, BK पूनिया का तो आपने खुद ने जिक्र किया है, चहल साहब थे, हुड्डा साहब, RP हुड्डा जी रहे, कौन कंट्रोवर्शियल, मतलब कंट्रोवर्सी तो साथ साथ चलती हैं। ये कह सकते हैं कंट्रोवर्सीज आर द मिडल नेम। जो भी MD यूनिवर्सिटी में इस कुर्सी पे बैठेगा, इसका इतिहास मुझे तो वो हरद्वारी लाल जी याद आते हैं, कितने कंट्रोवर्शियल थे। देखो, निर्णय आप लोगे तो आपको कंट्रोवर्सीज तो घेरेंगे, और रोहतक में थोड़ा सा ये है, लोग रिएक्टिव हैं। प्रोफेसर राजवीर सिंह का जो दूसरा कार्यकाल है वो तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है। उसमें तो यूनिवर्सिटी में 2 धड़े बन चुके थे, एक विरोध में था, एक फेवर में था। काफ़ी चीज़ें हुई, उन पे आरोप लगे, कभी उनकी डिग्री को लेके लगे, कभी उनके भेदभाव को लेके लगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन 3 साल तक उन्होंने यूनिवर्सिटी में काम भी किया और यूनिवर्सिटी में विवाद भी साथ लेके चले। ठीक है, अब 20 फरवरी को उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया। बात तो ये भी आ रही थी कि कोई और किसी आसपास जो यूनिवर्सिटी है उनके कुलपति को चार्ज दिया जाएगा, लेकिन एकदम से जो आज जो गवर्नर हाउस से जो पत्र जारी हुआ उसमें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के VC हैं जो प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। अब बात ये, यहाँ से हम आगे इस बात को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये तो कार्यकाल जो ख़त्म हुआ और एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये देखो 1 महीने का है, 2 महीने का, 6 महीने का, वो तो चलो आगे की बात है, लेकिन विज्ञापन जारी हो चुका है। नए अगले VC, स्थायी VC कौन हो गए, अब यहाँ पे बात आती है। देखो, स्थायी VC पर जाने से पहले मैं आपको, अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दें। देखिए, सरकार को ना बहुत सारे लोगों को खुश रखना होता है। तो VC जो थे प्रोफेसर राजवीर सिंह, इनकी 2 टेन्योर 20 फरवरी को पूरा होकर के विदाई हो गई है। उसके बाद बात आती है, आपने कहा कि रोहतक की एक सरकारी यूनिवर्सिटी यानी कि सुपवा, DL सुपवा की बात आप कर रहे हैं, तो अमित आर्य जी जो वहाँ के वाइस, उनके पास अभी टाइम बचा है अपना टेन्योर पूरा करने के लिए, लेकिन सेकंड टेन्योर कुरुक्षेत्र VC का ख़त्म होने को है। उधर से जींद वाली यूनिवर्सिटी है, रामपाल सैनी साहब, उनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है। तो सुनने में यार, देखो ये चीज़ें सुनने जब तक ना हो जाएं, सब सूत्रों के हिसाब से होता है। ऐसा कहा जा रहा है कि रामपाल सैनी जी को कुरुक्षेत्र सेटल करना है, एडजस्ट करना है, और अपने सचदेवा साहब को यहाँ
चार्ज दे के देखा, आपने कहा ना टेस्टर लगा के देखा है, फिर ये आएंगे कुछ संभाल पाते महीना 2 महीने में, उसके बाद सरकार फुल फ्लैश इन्हीं को जिम्मेदारी देगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो उसमें ये है कि लगातार जाट वीसी बनते आ रहे हैं, एक बार गैर जाट को भी बना कर देख लेते हैं। तो मतलब कहने का मतलब सरकार बहुत कुछ सोचती है, बहुत सारे लोगों को खुश करना होता है, बहुत सारे लोगों को उनको एडजस्ट करके रखना होता है। तो ये भी एक बात है। अब बात करते हैं नए वाइस चांसलर की, कौन हो सकता है? देखो, नए वाइस चांसलर के लिए मैं आपको बताऊं, एक तो आप जिसका भी नाम ले रहे हैं, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में एक बार एक्सटेंशन दे सकते हैं, 6 साल से ज़्यादा कार्यकाल एक वाइस चांसलर को नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये नियम में कहीं नहीं लिखा कि वो किसी और यूनिवर्सिटी में उनको वीसी ना लगाया जा सके। तो सोमनाथ सचदेवा जो है, इनको एमडी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगाया जा सकता है स्थायी तौर पर, क्योंकि 26 में इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। लेकिन ओपी जी, मुझे तो दादा गौतम वाली बात याद आ गई कि भाई उनको 2 टेन्योर वहाँ दे दिए के में, और उसके बाद अब कह रहे हो कि उनको अभी जिम्मेदारी यहाँ की दी गई है, तो उनको आगे दी जा सकती है नियम के हिसाब से। दादा गौतम वाली बात है भाई, और भी तो बचते होंगे हरियाणा में, कितने सारे काबिल और कम्पिटेंट एप्लीकेंट्स हैं, इनको 2 बार जिम्मेदारी दे दी कुरुक्षेत्र की, अब एडिशनल दे दी कुछ समय के लिए, और बहुत सारे कम्पिटेंट लोग और नहीं बचते क्या? सरकार ये भी देखती है कि कौन वाइस चांसलर संघ में भी और सरकार में भी दोनों की पसंद होना चाहिए। अब सोमनाथ सचदेवा जी जो है, वो संघ में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है और सरकार में अच्छी खासी पकड़ है। तो बड़ी यूनिवर्सिटी से बड़ी यूनिवर्सिटी में उनको कार्यभार सौंपा गया है। देखो, एमडी यूनिवर्सिटी का ये तो इतिहास आप पीछे का उठा कर देख लीजिए। यहाँ पे कोई नए नवेले वाइस चांसलर को, या नौ सखिया कह सकते हैं, क्योंकि नौ सखिया भी कई बार आजकल तो कॉलेज के प्रिंसिपलों को भी वीसी लगा देते हैं। हाँ, तो रामपाल सैनी जी डीएवी काफ़ी जगह पे ऐसे वीसी पीछे लगे हैं जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। तो अब उनको एमडी यूनिवर्सिटी जैसे या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वहाँ पे वाइस चांसलर की कुर्सी पे बिठा दे, तो देखो उनके लिए इतना आसान नहीं है ये चलाना। और एमडी यूनिवर्सिटी में तो अब जो आप आज के टाइम में आप बात देखोगे, तो शिक्षकों के बीच में और गैर शिक्षकों के बीच में धड़ेबाजी हो चुकी है। वो वाइस चांसलर लेवल पे नहीं हुई है, वो आपस में भी बहुत ज़्यादा खींचतान हो चुकी है। तो यहाँ पे बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति को वाइस चांसलर अगर सरकार लगाएगी तो बात बनेगी, अदरवाइज यहाँ पे इतना आसान नहीं है कि यहाँ यूनिवर्सिटी को चलाया जा सके प्रशासनिक जी। देखो, मैं तो एक ही बात मानता हूँ, सरकार अगर किसी को कुर्सी पे बैठाती है, वो कम्पिटेंट है नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है नहीं है, उसका प्रोफाइल क्या है, उससे ज़्यादा मैटर करता है कि सरकार ने जिसको बिठाया उसको शक्ति भी दे रखी है। बहुत बार होता है कि सरकार ने किसी को कुर्सी दे दी, फिर उनको रियलाइज़ होता है कि ये बंदा हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, फिर उसको एकदम से हटाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो सरकार उससे अपना हाथ खींच लेती है। हाथ खींचते ही वो व्यक्ति, वही कुर्सी किसी काम की नहीं रहती। तो इसीलिए मुझे लगता है अगर सरकार जिसको भी बैठाएगी उसको अपनी शक्ति दे रही, सरकार की शक्ति से चीज़ें मूव होती हैं। एक व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति कितना ही, अभी देखिए एमडी यूनिवर्सिटी में 50% से भी ज़्यादा फैकल्टी की पोजीशंस खाली हुई हैं। पूरी यूनिवर्सिटी भुगत रही है, स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं, सारा एकेडमिक माहौल भुगत रहा है, और एनआईआरएफ की रैंकिंग में यूनिवर्सिटी भुगत रही है। लेकिन सरकार ने अपॉइंटमेंट करने का जो टास्क है प्रोफेसर राजवीर सिंह के टेन्योर में बिल्कुल लास्ट एंड पे जाके लिया, उसमें भी सिर्फ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की भर्ती कर पाए। मेन असिस्टेंट प्रोफेसर की 111 जो भर्तियां हैं वो नए वीसी से करवाएंगे। अब आप ये देखिए कि वीसी तो थे ये, लेकिन सरकार ने इनको अपनी शक्ति दे नहीं रखी थी। तो एक तो सरकार ने जैसे ना जाते जाते किसी भी कार्यकाल वीसी का ख़त्म होता है उस टाइम पे रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी देनी नहीं चाहिए। पहली बात तो ये है, क्योंकि उस टाइम पे वाइस चांसलर का एक ऐसा ग्रुप जो है, विरोधी ग्रुप, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका होता है। वो फिर भर्तियाँ तो वैसे ही काम नहीं होने देते। आप देखोगे जब कार्यकाल पूरा ख़त्म होने को है, किसी भी यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे, तो वहाँ पे फिर ना वाइस चांसलर की वो जो ग्रेस रहती है यूनिवर्सिटी में, वो नहीं रहती। उनका जो विरोधी जो खेमा है वो अग्रेसिव भी हो जाता है, वो विरोध में खड़ा भी होने लग जाता है। वो फिर सम्मान जो वाइस चांसलर का होता है टीचर्स कम्युनिटी में या नॉन टीचिंग में कर्मचारियों में, वो नहीं होता। आप कभी भी देखोगे, इससे पहले जितने भी वीसी आप
किसी भी यूनिवर्सिटी के वीसी का जब कार्यकाल ख़त्म होता है तो उनकी विदाई बहुत ही बढ़िया तरीके से नहीं होती। तो यहाँ पे भी अब ऐसा ही है कि सर्च कमेटी तो देखो बन चुकी है, पहले विज्ञापन जारी हुआ, विज्ञापन जारी होने के बाद फिर एक सर्च कमेटी बनी है। सर्च कमेटी में भी बताते हैं कि प्रोफेसर राजवीर सिंह को उस सर्च कमेटी में रखा गया है। तो ये तो कन्फर्म ही हो चुका था कि यहाँ एमडी यूनिवर्सिटी में नया वीसी आएगा। इसके बाद अब सर्च कमेटी में आवेदन करने वालों में कहाँ से है, एमडी यूनिवर्सिटी के ही 10 से ज़्यादा प्रोफेसरों ने वीसी के लिए अप्लाई कर रखा है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसरों ने अप्लाई कर रखा है। इवन कि जीजेयू में देवीलाल यूनिवर्सिटी के, मीरपुर यूनिवर्सिटी के भी कई प्रोफेसरों ने वीसी के लिए, एमडू के वीसी के लिए आवेदन कर रखा है। हरियाणा ही नहीं, आपको मैं बता दूं, जो मेरे को किसी ने बताया, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ से भी कई आवेदन आ चुके हैं इसके वीसी के लिए। तो आप ये देखिए एमडी यूनिवर्सिटी पे कितने लोगों की नज़र है। नहीं, एमडी यूनिवर्सिटी का इतिहास बहुत ही ग्लोरियस रहा है, 50 साल जो है पूरे कर चुकी है। और एमडी यूनिवर्सिटी अपने आप में एक नॉर्थ इंडिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी रही है और बहुत दूर दूर तक इसके एल्यूमिनस कामयाब हुए हैं, गए हैं, विदेश में भी सेटल्ड हैं। सीजीआई साहब कुछ दिन पहले आए थे और कितना 14 तारीख को आए थे और यहाँ उनको सम्मानित भी किया गया। तो कहने का मतलब है एमडी यूनिवर्सिटी का इतिहास तो ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ का जो काम है ना, वो थिंकिंग को बढ़ावा देना, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना। यहाँ आ करके स्टूडेंट्स और जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचिंग कम्युनिटी है, वो अपनी आवाज़, अपना पोटेंशियल, अपने अंदर सब्सटेंस को जगाते हैं। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जहाँ खुल करके आप अपने विचार कह सकते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ में इतना समझ में आता है। आप जेएनयू को देख लो, डीयू को देख लो, एमडीयू तो मैं ही कह रहा हूँ ना, एमडीयू तो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में भी ये होता है। तो कहने का मतलब है कि इतना सब कुछ चलता है, तो एमडी यूनिवर्सिटी पे नज़र क्यों ना हो। एमडी यूनिवर्सिटी देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और इसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं, हमारे हरियाणा के बच्चे पढ़ते हैं, गाँव के बच्चे पढ़ते हैं। और इसका मैं ये मानता हूँ कि इसको और भी बहुत ग्रो करना है। और आप ये देखिए कि रैंकिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है और अच्छी हो सकती है। बस एक टीचर्स की जो शॉर्टेज है ना, देखो उसका कोई भरपाई नहीं हो सकती। जो भी नया वाइस चांसलर आए, जैसा आप कह रहे हैं कि शायद सचदेवा साहब को ये धीरे धीरे फुल टर्म दे दी जाएगी, एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है, नॉन जाट भी है, वो सौ तरह की बातें हैं। कोई भी आए, यहाँ फैकल्टी रिक्रूटमेंट हो पारदर्शिता तरीके से और हमारे बच्चों को टीचर मिले। देखो ये बात तो ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में एक एकेडमिक का एक इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ में अगर बच्चा लाइब्रेरी में बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, हॉस्टल में अगर रात को किसी रूम की लाइट जलती है देर तक, इसका मतलब बच्चे पढ़ते हैं, वो इन्वायरमेंट भी देना होगा। यहाँ पे आप देखोगे लंबे समय से जो प्रयास किए गए, एक तो देखो यहाँ जो प्रोफेसर राजवीर सिंह है, इनके टाइम पे जो लाइब्रेरी में जो रीडिंग हॉल की जो कैपेसिटी बढ़ाई गई, 3000 के आसपास बच्चे जो एक साथ बैठ के पढ़ सकते हैं, ये तो कोई भी यहाँ पे आता है, चाहे वो एमडू का एलुमिनस है या कोई किसी और बाहर से कोई यूनिवर्सिटी का कोई फैकल्टी आती है, कोई गेस्ट आता है, तो वो इस चीज़ को लेके तो प्रशंसा करता है। अब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए अब तो क्लासरूम में है, टीचर अगर क्लासरूम में जाएगा, बच्चे क्लासरूम में जाएंगे, तो यहाँ का सिस्टम अच्छा हो जाएगा। नहीं तो क्लास जो है वो टीचर नहीं है। आपने जैसा अभी बताया भी कि 50% के आसपास जो है फैकल्टी की शॉर्टेज है, तो रिसर्च स्कॉलर के भरोसे पे यहाँ से अच्छे बच्चे नहीं निकल सकते। डिग्रियाँ बेशक उनके हाथ में मिल जाएगी, लेकिन बच्चों का जो एक शैक्षणिक जो एक डेवलपमेंट होती है, नॉलेज होती है, वो नहीं मिल पाएगी। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखो, जहाँ तक आपने विवेकानंद लाइब्रेरी की बात की एमडी यूनिवर्सिटी का, मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में खुद गया, मैं फ़ॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में भी फ़ॉरेन जाने का मौका मिला।
एमडीयू जैसी लाइब्रेरी, विवेकानंद लाइब्रेरी जैसी शायद ही कहीं हो, इस होंगी, मतलब ऐसा नहीं है, लेकिन वाकई में ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, और हमारे बच्चे वाकई में जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं और उनको एक फैसिलिटी मिल रही है, एक एनवायरनमेंट मिल रहा है। और यूनिवर्सिटीज़ ना स्टूडेंट्स की वजह से और स्टूडेंट के कारण और स्टूडेंट्स के लिए ही होती है। तो मेन बात है यहाँ का एकेडमिक माहौल, जैसा आपने कहा कि एकेडमिक माहौल क्रिएट करना एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि वाइस चांसलर की जिम्मेदारी होती है। उनके साथ मिलकर के उनके रजिस्ट्रार और बाकी डीन और सारे लोग मिल करके एक माहौल बनाते हैं, क्योंकि इसमें ना जनरेशन्स जो है ना वो हमारे समाज की, हम लोगों की ही तो आगे बढ़ रही हैं, और समाज और देश के लिए जिम्मेदारी यही है। अब क्या कोई और नाम भी हैं? अगर सचदेवा साहब को एक कार्यभार दिया गया, एडिशनल जिम्मेदारी दी, क्या कोई और भी नाम हो सकते हैं? जी, वैसे अभी नाम लेना, नाम तो है, नाम तो काफ़ी निकल के सामने आए हैं, लेकिन अभी किसी का नाम लेना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि देखो अभी तो सर्च कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी को भी अभी पब्लिक के उसमें नहीं आए हैं नाम कि भी कौन कौन उस कमेटी में है। इसलिए अभी हम यूँ कहना कि ये एमडी यूनिवर्सिटी में अगला वीसी कौन होगा, सचदेवा साहब के अलावा कोई और जिसके नाम है, लेकिन ये कन्फर्म ऐसा बता रहे हैं लोग कि भाई सचदेवा साहब का 6 साल वहाँ पूरे हो जाएंगे तो उनको यहाँ एमडीयू में लेके आएंगे, और जो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है जींद में, डॉक्टर रामपाल सैनी, उनको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडजस्ट किए जाने की बातें जो है वो जोर शोर से चली हुई है। हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है केयू के, और सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है जैसे एमडीयू है। और रामपाल सैनी पर तो शायद पॉलिटिशियंस ने भी काफ़ी पिछले दिनों आरोप लगाए थे कि उनको वो नॉलेज नहीं है, वो स्टेचर नहीं है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि उनको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी? सिंह जी, आप ये बताइए, जिस पे आरोप विपक्ष लगाता है या जो कंट्रोवर्सी में आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको इनाम ज़रूर मिलता है। तो ये इनाम इस रूप में आप ये देखिए, जो जीजेयू में जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्या विश्नोई जो है वहाँ के वाइस चांसलर, उनको एचएयू यूनिवर्सिटी में कंबोज साहब, वहाँ पे कितना उनको लेके विवाद हुआ, बच्चों के साथ उन पे लाठीचार्ज भी हुए, प्रदर्शन भी हुए, फिर उनको लंबी छुट्टी पे ही भेजा गया, एफआईआर भी कुछ लोगों के खिलाफ की गई। उसके बाद क्या हुआ, वापस कंबोज साहब वहीं पे एचएयू में। बल्कि एक बार तो ना सरकार ने मान लिया था कि 6 महीने की छुट्टी इनको भेजा जाएगा कंबोज साहब को, जो वाइस चांसलर है, लेकिन नहीं भेजा। अब सरकार की मर्जी है, एक हाँ करके और ना माने। तो मतलब सरकार प्रोफेसर राजवीर सिंह को 2023 में कार्यकाल बढ़ाने की बातें चली हुई थी, जब उनका कार्यकाल पहले वाला खत्म हुआ तो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, यहाँ पे काफ़ी लोगों ने उनको ज्ञापन भी दिए, विरोध भी हुआ कि इनको कार्यकाल जो है एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए, उसके बाद मिला ना। तो यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कंट्रोवर्सी को बिल्कुल नहीं देखते, ये देखते हैं कि किस व्यक्ति को कहाँ पे जिम्मेदारी देनी है, चाहे उनके वो वाइस चांसलर की बात हो, चाहे उनके किसी मंत्री की बात हो, चाहे किसी चेयरमैन की बात हो, चाहे एचपीएससी का जो चेयरमैन है, अब उनको लेके कितने लंबे समय से विरोध चला रहा है। एचपीएससी को तो पूरे को फंक्शनिंग को लेकर के जो तो ना, क्या एचपीएससी के चेयरमैन को हटा दिया? क्या उन पे कोई बात आई उनके लिए कि भाई सरकार ने कोई उस पे? देखो, कर तो वो वही रहे, सरकार चाहती है, अपनी मर्जी से कौन कर रहा है। तो यही कह रहा हूँ, ये कंट्रोवर्सी का सरकार का नाराजगी का कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि एमडी यूनिवर्सिटी में जिनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जी, क्या इन्हीं को फुल टर्म आगे किया जाएगा और क्या ये करना सही रहेगा? क्या इसके अलावा और कोई भी नाम है? क्योंकि आप लोगों के पास भी आप अपने इनपुट्स होंगे। क्या एमडी यूनिवर्सिटी जो एक पिछले थोड़े से समय से बवाल पर है, क्या सब कुछ स्थिर हो जाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या एमडी यूनिवर्सिटी को जो वैकेंट फैकल्टी पोजीशंस हैं, क्या वो भरी जाएंगी? क्या हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ी को, हमारी नस्ल को टीचर्स मिलेंगे ताकि वो सुचारू रूप से पढ़ाई कर सकें और जीवन में कामयाब हो सकें? आप कौन सा वीसी, कैसा वीसी और किस तरीके की कार्यशैली वाला वाइस चांसलर एमडी यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हैं, अपनी पसंद जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार।